जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 21 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से खुशबू दाइमा ने। खुशबू एक विद्यार्थिनी है जो पूछती है, भगवद गीता में कहा आया है कि हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए, तो कुछ लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं। प्रश्न में एक बार फिर से पढ़ती हूँ। भगवद गीता में कहाँ आया है कि कहाँ भगवद गीता में कहा गया है कि हमें अच्छे ही कर्म करने हैं, और जब यह सब जानते हैं तो कुछ लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं। यह खुशबू का सवाल है। देखा जाए तो प्रश्न बड़ा ही सिंपल लगता है और हमें लगता है कि पूछने का क्या मतलब है, लेकिन जब इस पर गहन विचार करते हैं तो गीता का और एक नया पहलू हमारे सामने आता है। गीता का जो ज्ञान है वो और नए सिरे से हमारे सामने आता है। तो प्रश्न दिखने में जरूर सिंपल है, लेकिन प्रश्न की गहराई बड़ी ज्यादा है, जो कि गीता का एक नया विषय, नई दिशा हमें दिखाने में, गीता का एक नया मार्गदर्शन भी, या जो एक नजर से हम गीता देख सकते हैं, ऐसा यह प्रश्न है। अब श्रीमद् भगवद गीता ये संपूर्ण धर्म के अंतर्गत है। गीता के अनुसार धर्म मतलब अपने वर्तमान समय के निहित कर्तव्य कर्म को करना ही धर्म कहा गया है। तो इसी को धर्म है। तो पूरी जो गीता है यह धर्म के सिद्धांत पर चल रही है। तो जो धर्म का पालन करता है, और गीता में कहते हैं कि जो अपने कर्म प्रामाणिकता और निस्वार्थता से निभाता है वह धर्म का पालन करता है, और जो धर्म का पालन करता है वो गीता के सिद्धांतों पर चलता है। उस सिद्धांतों का ही मार्गदर्शन लेकर वो अपना जीवन क्रम चलाता है। गीता का प्रमुख उद्देश्य ये मनुष्य यानी समस्त सजीवों का कल्याण करने के हेतु ही है। गीता के सारा जो ज्ञान है वो संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण सजीव जाति के कल्याण हेतु ही है। अब जो गीता में जो वर्णित युद्ध है कुरुक्षेत्र का, वह भी अगर हम देखें तो वो भी अधर्म की वजह से ही हुआ था। जब भगवान कृष्ण युद्ध के पूर्व दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए थे कि 5 गांव दे दीजिए, जबकि पांडवों का कौरवों जितना ही बराबर का हक था उस जमीन पर, लेकिन दुर्योधन ने तहस में आके कहा कि 5 गांव तो क्या, सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं देंगे पांडवों को। और उसने ऐसी परिस्थिति की कि युद्ध करना ही पड़े, और इसी की वजह से उसने युद्ध करने के लिए ही समर्थन किया। और इसी की वजह से बुरे कर्म यानी पांडवों के हक का लेना, यह सबसे बड़ा बुरा कर्म किया, और यह बुरा कर्म गलत श्रेणी में आता है। पांडवों की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्हें भी युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। ये सारा जो कर्म है ये गलत श्रेणी वाला बुरा कर्म कहा जाता है। और हम सब जानते ही है कि ऐसा बुरा कर्म करने वालों का अंजाम क्या हुआ, और जो नीति, न्याय और निस्वार्थ कर्म के साथ थे, जिन्होंने उस तरह से अपने कर्म अच्छे किए, उन पांडवों का विजय भी हुआ, कल्याण भी हुआ, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का उन्हें साथ मिला, तभी उन्हें विजय और कल्याण की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही दिया था। जैसे हमने पहले भी देखा कि अर्जुन इस युद्ध को करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अर्जुन अपने बड़ों के और अपने परिवार जनों के विरुद्ध में शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सारे जो राज चाहिए ये सारे लोभ छोड़ दिए थे। अर्जुन को स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए था। अब गीता, मैंने कहा कि आज हम अलग तरह से भी देखेंगे, गीता का ज्ञान का एक दूसरी साइड जो है वो भी हम देखेंगे कि गीता का जो ज्ञान है वह मार्गदर्शन ही करता है, कल्याण ही करता है, लेकिन उसमें चुनाव कैसे करना है यह हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो गीता में गीता सार में मुख्यतः यह कहा है कि जो दोगे वही पाओगे। जो अगर हम जो चाहते हैं वो अगर हम देंगे तो हम लोग वही पाएंगे। अगर अच्छा चाहिए तो अच्छा करे, और अगर बुरा चाहिए तो जाहिर सी बात है कर्म बुरे कर ले। गीता में हर बात बहुत ही स्पष्टता से दिखाई है, जैसे स्पष्ट रूप से हमें सब दिखाई देता हो इस तरह से बातें रखी गई है। गीता में हर बात का स्पष्ट रूप से विभागीकरण किया भी है। हर बात जैसे सामने रखी है। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो एक बफेट सिस्टम रहता है, जहां पर कि बड़े से काउंटर पे अलग अलग तरह के व्यंजन लगे हुए रहते हैं, और वहां पे जाकर हर कोई अपनी इच्छा, अपने हेल्थ के अनुसार, अपनी प्लेट में अपनी मर्जी के अनुसार भोजन परोस कर लेता है। वो अपनी चॉइस पे रहता है। तो गीता में भी वही है। गीता के हर अध्याय 14वें, 16वें, 17वें इत्यादि अध्याय में व्यक्ति और उनकी प्रकृतियों का यानी स्वभाव का विभागीकरण किया है।
हर कर्म स्वभावानुसार होता है तथा उसके फल भी उसी अनुसार मिलते हैं। इन अध्यायों में गीता का वर्णन, गीता के ये जो अध्याय है, इसमें अच्छे बुरे, वो करने वाले कर्म और उसके फल, इन दोनों का बहुत ही स्पष्टता से और इन डिटेल स्पष्टीकरण दिया हुआ है, सामने बिल्कुल रखा है। जैसे हम कहते हैं कि ये बफेट सिस्टम है, तो अपना कैसा चॉइस है, अपनी कैसी प्रवृत्ति है, उस हिसाब से हम वो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस हिसाब से हम गीता में से वो ज्ञान अपने लिए चुनते हैं। गीता कहती है हर कर्म उनके स्वभावानुसार होता है। मतलब अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है तो वो कर्म करते वक्त बहुत बार क्रोध जताता है, और जाहिर सी बात है उसके हाथ से गलत ही कर्म होते हैं कि उसका जो स्वभाव है वो उसे गलत कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए गीता में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को बहुत ही सुंदरता से बताया गया है। सत्वगुणी व्यक्ति मतलब क्या? जो अच्छे कर्म, निस्वार्थ कार्य और निर्मल मन और शुद्ध आचरण करता है, उसके सारे जो कार्य है वो भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत शरण में, मतलब जो भगवान को अच्छे लगते हैं वैसे कार्य वो करता है। अब राजसी यानी रजोगुण, इसमें लोभ, अशांति, मन में हलचल, धन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि का मोह, और मोह का हव्यासी होता है। इतना ज्यादा उसके लिए उनके मन में जो है वो कार्य चलता रहता है, और उसी अनुसार उनके कर्म होते हैं। तमोगुण मतलब तामसी, जो अंतःकरण भी मलिन, अविवेक, क्रोध, काम इत्यादि चीजें इनमें आती है, तो इसी अनुसार इनके भी कर्म होते हैं। तो भगवान यहाँ बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन करते हैं, इसमें इतना स्पष्टता से बताते हैं, इतना संपूर्णता मतलब डिटेल में समझाते हैं कि इनका भोजन भी किस प्रकार का होता है, इसकी वजह से इनका स्वभाव ऐसे बनता है, स्वभाव के अनुसार इनका कर्म बनता है, और उस कर्म के अनुसार इनको फल मिलते हैं। मतलब इतना अच्छे से गीता में भगवान ने हर बात को समझाया है। जिस तरह के इनके गुण होते हैं उसी तरह की इनकी श्रद्धा होती है, मतलब इनके श्रद्धा स्थान भी वही होते हैं। जैसे भगवान ने श्रद्धात्रय विभाग में मतलब इन गुणों के अनुसार ही वो अपने पूजने वाले देवताओं को भी चुनते हैं। जैसे अगर देखिए कि सत्वगुणी इंसान है या सत्वगुणी है तो वो जरूर भगवान को ही चुनेगा, भगवान को ही पूजेगा, क्योंकि उसमें वही गुण आते हैं, उनको उन्हीं की चीजें अच्छी लगती है। अब तामसी को देखेंगे तो तामसी वाला जो है वो भगवान को कम और उसी के गुणों वाला थोड़े से असुरी गुणों वाले लोगों को पूजते हैं। मतलब इन गुणों के अनुसार इनके श्रद्धा स्थान भी होते हैं। मतलब इतना विभागीकरण अच्छे से किया गया है कि गुण जैसे है वैसे ही श्रद्धा है। मतलब एक बार अगर एक चीज बिगड़ जाती है तो वो आगे बिगड़ती ही जाती है। अब ये बदल हो सकता है, इसमें बदलाव आ सकता है, यह भी भगवान बताते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयत्नशील होना, मतलब इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, इन चीजों के बारे में पता होना हमें बहुत जरूरी है। भगवान दैव असुर संपत्ति में दैवों के गुण और असुरों के गुण दोनों का विभागीकरण भी बहुत अच्छे से बताते हैं, क्योंकि दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है। मतलब दैवी संपत्ति में जो भगवान के गुण है और उनके वो स्वभाव है, और असुरी संपत्ति मतलब असुरों के गुण मतलब उनके वो स्वभाव है। इसका भी विभागीकरण अच्छे से बताते हैं। मतलब गीता में हर चीज दी हुई है, हमारे क्षमता अनुसार हम उसका चुनाव करते हैं। जैसे अगर आपको अगर पता हो तो पुराण में कहते थे कि राजहंस अगर इसे दूध और पानी एक करके दे दिया जाए, मिक्स करके दे दिया जाए, तो इसमें यह क्षमता होती है कि वह दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इंसान को भी वैसे ही निरक्षीर भूमिका रखनी चाहिए कि अच्छा लेना है। अब अच्छा लेते वक्त इंसान को अपना स्वभाव और अपने कर्म भी वैसे रखने चाहिए। मतलब अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही चुनेंगे, बुद्धि भी अच्छी ही रहेगी। तो अच्छे कर्म का यह नतीजा है, बुरे कर्म का यह नतीजा है। इसका स्पष्टता से गीता में विवरण दिया गया है। गीता में हर चीज स्पष्टता से बताई है। ऐसी नहीं कि सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट किया है और एक ही चीज को यह किया है, नहीं। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये हुआ था। इस तरह की स्पष्टता और पारदर्शकता है गीता में, ताकि जब भी इंसान पढ़े तो उसे अपने लिए क्या चुनना है यह उस पर निर्भर होता है, और वह अपनी क्षमता अनुसार चुनाव करता है। अब जैसे हमने देखा कि उनके गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा है और उसी अनुसार उनके फल भी है। जैसे सत्वगुणी वालों का फल यह उनको आनंद और भगवान की भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। रजोगुण वालों को मोह बताता है और तमोगुण में प्रमाद और लोभ उत्पन्न करता है। इस तरह से यह सारी चीजें उनके गुणों के अनुसार आती है। जैसे हमने देखा कि गुणों के अनुसार कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। अब भगवान मोक्ष संन्यास योग में मोक्ष का मार्ग भी बताते हैं।
और इसके 18वें अध्याय में भगवान इनके परिणाम जीवन के गंतव्य तक पहुंचने में यानी एक्चुअल भगवत प्राप्ति में लगने के लिए कैसे कारण बनते हैं यह भी समझाते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि सत्वगुणी इंसान है वो भगवत प्राप्ति मतलब भगवान की शरण जल्दी पा लेता है, वो जल्दी से भगवान को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष संन्यास में वो मोक्ष को पा लेता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि तमोगुनी और रजोगुनी अपने अपने गुणों के अनुसार अपने लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं। मतलब रजोगुनी और तमोगुनी इनको भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा यत्नशील मतलब प्रयत्नशील रहना पड़ता है, इनको बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं भगवान को मिलने के लिए। इसीलिए अपने गुण कौन से बढ़ रहे हैं कौन से दब रहे हैं इसके लिए सतर्कता रखना गीता में बताते हैं कि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण घटता है, जब रजोगुण बढ़ता है तो तमोगुण घटता है और सत्वगुण दबता है। अब जब तमोगुण बढ़ता है तो जाहिर सी बात है सत्व और रज दोनों भी कम हो जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने लिए यह परीक्षण में रहना चाहिए कि जैसे हम लोग हमारा बॉडी चेकअप बराबर से करते हैं वैसे ही हमें हमारे गुणों के प्रति भी सतर्क होना चाहिए कि मेरा स्वभाव किस गुणों की श्रेणी में आता है। जैसे हमने कहा कि गीता में सब कुछ क्लियर है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ सभी को पता चल रहा है। जैसे भगवान को पाने का रहस्य खुले किए गए हैं। गीता में भगवत प्राप्ति का मार्ग सभी के लिए बताया गया है। भगवान ने हर रहस्य खोला है कि भगवत शरण किस तरह से मिल सकती है। ये सब कुछ ऐसे नहीं कि बुरे वालों को नहीं, अच्छे वालों को, सबके लिए ये मार्ग खुला किया है। अब चुनाव हमारा होना चाहिए, सिलेक्शन हम कौन सा करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। अब जीवन का कल्याण चाहिए, जैसे हम पर सारी चीजें निर्भर है, तो जीवन का कल्याण चाहिए तो कर्म कर कर कर्म योगी बनकर निष्काम कर्म करना है और अच्छे कर्मों की प्रैक्टिस करना है और करते करते निष्काम कर्म अपने आप हो जाता है। और अगर जीवन का पतन करना है तो फिर तो बुरे कर्मों को ही अपनाना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस सजीव सृष्टि में अपना पतन करना है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्टता से बताया है कि बुरे कर्म करने से क्या होगा और क्यों नहीं करना चाहिए ये अपने ऊपर निर्भर है। इसमें बताया है कि करने से क्या होगा, अब करना है या नहीं करना है ये हम पर निर्भर करता है। इसीलिए गीता को हम लॉजिकल और मैजिकल ग्रंथ कहते हैं क्योंकि इसके लॉजिक से जीवन में अच्छा वाला मैजिक जरूर होता है। अब पूछे गए प्रश्न का दूसरा भाग, यानी ये सब कुछ जानते हुए भी लोग बुरे कर्म करते ही क्यों है, तो गीता के अनुसार और उपरोक्त जो अभी हमने चर्चा की है उसके अनुसार जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही मतलब जैसे उसका स्वभाव होता है वैसे ही कर्मों का वो चयन करता है। जो प्रभु भक्ति का मार्ग चुनता है वह प्रभु का साथ पाता है और उसका हर कर्म अच्छा ही होता है क्योंकि वह यह जान जाता है कि जीवन का कल्याण करना है तो अच्छे कर्म करना अनिवार्य है। वरना गीता में तो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का इन डिटेल वर्णन किया गया है। गीता में अच्छे कर्म, बुरे कर्म और ये कर्म करने वालों के साथ क्या होता है यह सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई है और दोनों को इसका क्या फल मिलेगा यह भी गीता में वर्णित है। अब हम पुराणों में देखते हैं हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि ने भगवान की आराधना तो की थी लेकिन कर्मों से चूक गए, इनके कर्म बिगड़ गए और इन्होंने अपने पतन का मार्ग चुन लिया। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की आराधना और भगवान को पाने के लिए अच्छे कर्म करना यह कितना जरूरी है। यहाँ पर मुझे एक प्रेरक कथा याद आती है कि मतलब इस विषय को बहुत ही अच्छे से इस कथा के द्वारा एक दिशा मिल जाएगी कि कर्म कौन से और कैसे और क्यों करना है, अच्छे कर्म करने का क्या नतीजा है और उसका परिणाम क्या है। तो एक हिरण एक जंगल में रहता था जो कि बहुत ही अच्छे गुणों वाला था, जिसे हम सत्वगुणी कह सकते हैं। ऐसे अच्छे गुणों वाला मतलब सबकी मदद करना, सबके साथ अच्छे से रहना, तो ये सारे गुण उसमें थे। एक बार हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया। अब ऐसा फंसा कि उसे एक तरफ से शिकारी ने निशाना लगा लिया और एक तरफ से उसने शिकारी कुत्ता छोड़ दिया। अब हिरण बीच में फंस गया। अब अगर यहाँ भागे तो यहाँ से शिकारी कुत्ता है, यहाँ से भागे तो निशाना साधे हुए शिकारी है और उसमें शिकारी ने कुत्तों को हिरण की तरफ छोड़ दिया। अब हिरण मन से डर गया क्योंकि वो शिकारी कुत्ते इस तरह से हिरण की तरफ लपक रहे थे। अब अगर दूसरी दिशा में भागे तो वहां पर शिकारी भी निशाना लेकर, अगर शिकारी कुत्तों से बच गया तो निशाना साधा हुआ शिकारी उसे मार डालेगा। मतलब ऐसा था कि हिरण की मृत्यु अभी निश्चित है। लेकिन अब यहाँ पर हमें जो कहते हैं हम ट्विस्ट है कि हमने देखा कि हिरण तो सत्वगुणी था, कर्म अच्छे थे क्योंकि सबसे अच्छा बर्ताव था। तो अब यहाँ पर देखिए तभी वहां से एक सांप गुजर रहा था और जब शिकारी हिरण पर निशाना साधे हुआ था
तो शिकारी का उस चक्कर में पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने शिकारी के पैर को काट लिया। अब एकदम से पैर में क्या चुभा या जोर से क्या दुखा, इसकी वजह से शिकारी का निशाना चूक गया और वो हिरन को लगने के बजाय उस शिकारी कुत्ते को जा लगा। मतलब शिकारी कुत्ता शिकारी के निशाने से मर गया और शिकारी सांप के काटने से मर गया और हिरण बच गया। अब यहाँ पे यह बात बहुत ही क्लियर होती है कि अच्छा कर्म हमेशा अच्छा ही फल देता है। मतलब भगवान स्वयं अच्छे कर्म करने वालों की मदद करते हैं और यही गीता हमें समझाती है और गीता में जो संपूर्ण वर्णन है वह भी यही बात हमें बताता है। तो अब हमें क्या लेना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। अंत में गीता हमें यह बताती है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान और वैसा ही फल भोगेगा इंसान। अब यहाँ पर जाते जाते अंत में मुझे कुछ पढ़ी हुई लाइनें याद आती है, वो मैं आपसे कह, जब जिंदगी हंसाए तब समझ जाना कि अच्छे कर्म का फल मिल रहा है और जब जिंदगी रुलाए तब यह समझ लेना कि अच्छा कर्म करने का समय आ गया है। तो खुशबू जी, आज आपको समझ गया होगा कि गीता हमें अच्छे कर्म करने के लिए क्यों कहती है। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।